पिछले काफ़ी समय से देश के अंदर जूनियर एडवोकेट्स को लेकर के बातें हो रही हैं कि उन्हें हर महीने स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के बहुत सारे जो ऑनरेबल जजेज हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया है जो कि सार्वजनिक है। लेकिन अभी तक कुछ स्टेट को छोड़ करके जो हमारे देश के अंदर जो बार काउंसिल्स हैं या जो राज्य सरकारें हैं, वो जूनियर अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड को लेकर के अभी भी कोई ठोस पहल नहीं की है। चूँकि जूनियर अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड को लेकर के ये जो मुद्दा है काफ़ी समय से चल रहा है कि जूनियर जो एडवोकेट्स हैं उनको शुरुआती जो उनके प्रैक्टिस के जो दिन होते हैं उनमें कुछ उनको आर्थिक सहायता दिया जाए, जिसकी वजह से अपने वकालत में वो जो है थोड़ा रम सके, जम सके। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट को छोड़ करके हर जगह अभी तक इस मुद्दे पर कोई गंभीर विचार नहीं हुआ है और ज़्यादातर स्टेट में अभी भी जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको शुरुआती दिनों में कोई भी केस नहीं मिलता है। और केस इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि शुरुआत में अगर आप जूनियर एडवोकेट्स हैं या जूनियर डॉक्टर ही हैं तो आपके पास मरीज इस वजह से नहीं आता है कि आप नए नए हैं, हो सकता है आपसे जिस तरीके की अपेक्षा की जा रही है उसको आप जो है संतुष्ट न कर पाएँ, उसको आप सही न कर पाएँ। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं शुरुआती जो दिन होते हैं एडवोकेसी की, अगर हम बात करें या फिर अगर हम डॉक्टरी लाइन की ही बात करें, तो इसलिए इन दिनों में थोड़ा पेशेंस रखना होता है। सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ हमें इकोनॉमिक सपोर्ट होना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि हम इस पेशे में अपने को जो है सर्वाइव कर सकें। तो बहुत सारे जो यंग एडवोकेट्स होते हैं वो शुरुआती दिनों में जब ये सारी जो क्राइसिस देखते हैं, तकलीफ़ें देखते हैं, तो इस वजह से वो इस पेशे को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इस पेशे में काफ़ी संघर्ष है और जो है उनकी जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो इतना मजबूत नहीं है कि अपने को 5 साल तक इस पेशे में सर्वाइव करा सकें, अपने को किसी तरीके से इस पेशे में लगा सकें बिना किसी सपोर्ट के, फाइनेंशियल जो है मदद के। तो इसलिए बहुत सारे जो एडवोकेट्स होते हैं वो शुरुआती दिनों में ही जो है एडवोकेसी को छोड़ देते हैं और किसी और तरफ जो है अपना ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट्स हो, वहाँ से बहुत सारे जो है जो ऑनरेबल जजेज हैं उन्होंने भी इस बारे में ये कहा है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो अपने जूनियरों को स्टाइपेंड दें, उनकी जो है शुरुआती दिनों में मदद करें ताकि वो अपने वकालत के पेशे में जम सकें और जो है इस पेशे को बोझ के तौर पर न लें और इस पेशे को सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से न छोड़ें। लेकिन अभी भी इन सारी बातों पे अमल जो है नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी भी कोई स्टाइपेंड जूनियर एडवोकेट्स को नहीं दिया जाता है। अगर हम कुछ स्टेट को छोड़ दें, वहाँ भी हाई कोर्ट के आर्डर के बाद से जो है जूनियर जो एडवोकेट्स हैं उनको स्टाइपेंड देने की बात की गई है। तो बहुत सारे यानी मैक्सिमम जो स्टेट हैं इंडिया के अंदर, वहाँ आज भी जूनियर एडवोकेट्स को कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी इस झारखंड के उन तमाम जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए आई है और साथ ही साथ जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी आई है। झारखंड सरकार ने 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य भर के 30,000 से अधिक वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा कवर को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने वकीलों की सहायता के उद्देश्य से 2 और प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें पहला योजना 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं से संबंधित है, जिसमें अब उनको 14,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। दूसरा योजना नए नामांकित वकीलों के संबंध में है, जिसके अंतर्गत अब उनकी प्रैक्टिस के पहले 5 वर्षों के लिए 5,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा। यानी कि अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद शुरू के 5 वर्षों तक उन्हें हर महीने 5,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। इन पहलों की शुरुआत झारखंड राज्य के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन के विशेष प्रयासों से हुई है, जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके पूर्व जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जुलाई में झारखंड हाईकोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों से वकील समुदाय को बीमा लाभ देने का आग्रह किया था, जिसके फलस्वरूप इन कल्याणकारी पहलों की आवश्यकता पर और अधिक प्रकाश डाला गया है। यानी कि अब इस निर्णय से युवा और बुजुर्ग अधिवक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और उन्हें जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो
बुज़ुर्ग अधिवक्ता हैं, जो 65 वर्ष के आयु के ऊपर के अधिवक्ता हैं, उन्हें हर महीने 14,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। और जो युवा अधिवक्ता हैं, जिनको शुरुआती 5 साल के लिए 5,000 रुपये हर महीने के हिसाब से वजीफ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है झारखंड राज्य सरकार की तरफ से। और मेरा ये मानना है कि ऐसी शुरुआत जो राज्य की सरकारें हैं देश के अंदर, उन्हें भी करनी चाहिए, ताकि जो युवा अधिवक्ता हैं और जो बुज़ुर्ग अधिवक्ता हैं, उनको जो है उनके शुरुआती दिनों में और उनके जो आखिरी के दिन हैं उनमें जो है उनकी मदद की जा सके, उनकी मदद हो सके। और वो अपने जो यंग एडवोकेट्स हैं, जो युवा अधिवक्ता हैं, वो अपने जो शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करते हैं, उनमें जो है इस राशि की वजह से थोड़ी उनको सपोर्ट मिल जाए। तो इसलिए अच्छी कोशिश है झारखंड सरकार की, और इस तरह की योजनाओं को पूरे देश के अंदर की जो राज्य सरकारें हैं उन्हें लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या राय है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।